आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। मैं आपका अजीज मित्र रमेश सोनी आज एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं एक अहम मुद्दा लेकर। मित्रों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में 5 नगर निगम की सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होना है, जिनके लिए आज से नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो गया है। मित्रों, साथियों, आपके बीच सभी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, मीठे मीठे वादे करेंगे, लुभावने वादे करेंगे और इस तरह मुस्कुराते हुए वो आपके घर आएंगे जैसे मानो कि आपसे बड़ा भगवान उनके लिए अब कोई नहीं है। आप ही उनके भाग्य विधाता हैं, आप ही उनके पालनहार हैं, आप ही उनके जीवन दाता हैं, क्योंकि वो इस समय उम्मीदवार हैं और आपके पास वो मीठी सी मुस्कान लेकर आएंगे और आपको सुनहरे सपने दिखाएंगे, सुनहरे कल के सपने दिखाएंगे। उनका मकसद आपको कोई लाभ पहुंचाना नहीं है, उनका मकसद केवल आपकी वोट लेना है। बस वो आपकी वोट लेकर अपनी कुर्सी पक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ उस विषय में बात करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मुझसे कहीं ना कहीं ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात आपके बीच रख रहा हूं। जब आपके पास उम्मीदवार आए तो सर्वप्रथम तो आप उस उम्मीदवार की योग्यता पूछें कि वो उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, ताकि हमें ये तो पता चले कि हम किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और वो उम्मीदवार कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है। दूसरी बात, जिन 5 सीटों पर अभी नगर निगम का चुनाव होना है, वहां जब पार्टियों के नेता या कुछ मेरे भाई इंडिपेंडेंट भी होंगे, वो भी आएंगे आपके बीच, उनसे आप सवाल करें, सीधा संवाद करें कि आपने और आपकी पार्टी ने अब तक हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। जब वो नेता आए तो आप उनके बहकावे में ना आए, उनका सम्मान करें। मैं फिर कह रहा हूं कि जो नेता आपके पास वोट मांगने आए, उनके बहकावे में आप ना आए, बल्कि उनका सम्मान करें, उन्हें पानी पिलाएं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर के हारे थके आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ते हुए आ रहे होंगे। तो उन्हें आप एक गिलास पानी दें, उनको पानी पिलाएं और उनसे पूछें कि नेताजी, हम आपको वोट दें तो क्यों दें? आपकी पार्टी ने या आपने हमारे वार्ड के लिए क्या काम किया है, ये बताइए। जब वो नेता आए तो उन नेताओं से आप अपने वार्ड की जो जाम नालियां पड़ी हैं, जो नगर निगम की लापरवाही से आज तक साफ सफाई नहीं हुई, उनको वो नालियां दिखाएं और उन्हें बताएं कि आपकी पार्टी नगर निगम में बैठी है, आपकी पार्टी दिल्ली में बैठी है, दिल्ली सरकार में है, फिर हमारे यहाँ ये नालियां क्यों नहीं बनी, हमारे यहाँ ये कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं, हमारे यहाँ ये नालियां ओवरफ्लो क्यों हो रही है। आप उन्हें बताएं और उनसे संवाद करें, क्योंकि इस समय तो जो भी उम्मीदवार मैदान में होगा उसके लिए आप उसके भाग्य विधाता हैं, क्योंकि 28 फरवरी को आप ही उन नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे।
और जो नेता चुनाव जीत जाएगा उसके बाद वो क्या होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम और आप तो भुगतभोगी हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता नजर नहीं आते और हम फिर अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमने एक गलत नेता को फिर जिता दिया। तो इसलिए इस बार ऐसा ना हो कि हम किसी गलत नेता को जिता दें। ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये आपके वार्ड का चुनाव है, ये आपकी कॉलोनी का चुनाव है, ये बहुत छोटा चुनाव है। इस चुनाव में आपको कैंडिडेट देखना है कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए काम कर सकता है, कौन कैंडिडेट है जिसके दरवाजे पर हम जा सकते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसने कोरोना में हम लोगों का हालचाल पूछा कोरोना संकट के दौरान, कौन उम्मीदवार है जो नजर आया पूरे टाइम और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में खड़ा रहा। क्योंकि ये छोटा चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, फेस का चुनाव है। आप पार्टी पर ना जाएं, क्योंकि ये देश की राजनीति नहीं बदलेगा ये चुनाव। हाँ, यदि आप किसी योग्य व्यक्ति को चुनते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं जिससे आप काम करवा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं, तो चुनने के बाद वो व्यक्ति आपके वार्ड को जरूर बदल सकता है, कार्य कराकर वार्ड की रूपरेखा बदल सकता है, साफ सफाई करवाकर। तो इसलिए मित्रों, साथियों, जिन जिन 5 वार्डों में चुनाव है, आप स्वयं यदि वहां रहते हैं या आपके कोई परिचित रहते हैं, तो उन्हें आग्रह करें कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर वोट करें, ना किसी क्षेत्रवाद के बहकावे में आए, ना जातिवाद के बहकावे में आए, ना परिवारवाद के बहकावे में आए। अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए आप कार्य करें, मूलभूत सुविधाओं के लिए आप मतदान करें, क्योंकि अभी दिल्ली में 5 निगम में के चुनाव हैं और अगले वर्ष 2022 में पूरे दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं। तो इन 5 सीटों पर मतदाता अपने विकास के मुद्दे पर, अपनी कॉलोनी के विकास के नाम पर वोट करें, ताकि हम लोग अगले 2022 में इस मुहिम को बड़े स्तर पर चलाएं और पूरे दिल्ली में विकास के नाम पर कार्य हो। क्योंकि जिन कॉलोनियों में हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं, वो हमारा परिवार है। जब हम अपने परिवार को साफ सुथरा रखेंगे, अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए एक योग्य उम्मीदवार चुनेंगे, तभी तो हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा रख पाएंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से नेता हैं, पार्षद हैं, जो 2017 में चुनाव जीते थे और शायद उनको आज तक आपने नहीं देखा होगा। चुनाव जीतने के बाद से लेकर और आज तक आपने उन पार्षद को अपने क्षेत्र में नहीं देखा होगा। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने वार्ड को देखें, अपने क्षेत्र को देखें, अपनी कॉलोनी को देखें और उसके विकास के नाम पर वोट दें, उसके काम पर वोट दें और उस व्यक्ति को वोट दें जिससे आप काम कराने की क्षमता रखते हैं, जिससे आप काम कराने की ताकत रखते हैं, उसे वोट दें। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी वोट ना दें जो चुनाव जीतने के बाद आपको 5 साल दिखाई भी नहीं देंगे। फिर कह रहा हूं, यह चुनाव देश नहीं बदलेगा,
दिल्ली नहीं बदलेगा। हाँ, अगर आप लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना तो ये हमारे और आपके वार्ड को जरूर बदल सकता है साफ सफाई करके। आज साफ सफाई ना होने से नालियां जाम रहती है, जिनकी वजह से हमारे मकानों में सीलन आ रही है, हम आए दिन परेशान रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो क्षेत्र में कार्य कराए। और हम ये कह सकें कि हमारी कॉलोनी में हमारे पार्षद ने सबसे ज्यादा कार्य कराया है। किसी पार्टी को ना देखें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी पार्टी को ना देखें, केवल उम्मीदवार को देखें। और इन चुनावों में मैं भी जाऊंगा, सभी शायद 5 वार्डों में ना पहुंच पाऊं, लेकिन 1-2 वार्डों में मैं जरूर जाऊंगा और वहां जाकर कैंपेनिंग करूंगा, लोगों को जगाऊंगा कि भैया 28 तारीख को वोट डालने आप जरूर जाना, लेकिन वोट उस उम्मीदवार को देना जो आपके काम कर सकता हो, जो आपके लिए काम कर सकता हो, जिससे आप काम करवाने की ताकत रखते हो, जिसके घर में आप सीधे घुसकर ये कह सकें कि भैया हमारी नाली साफ नहीं है रे, खड़ा होके नाली साफ करवा। और आपके इतना कहने पर वो पार्षद खड़ा होकर आपके साथ जाए और नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं उनको वहां बुलाए और आपकी नाली साफ करे। ऐसे उम्मीदवार को चुने, ऐसे उम्मीदवार को अपना मत दें, ताकि अच्छे और योग्य काम करने लायक नेता आए। अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा मित्रों, बस जब हम और आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़वाने के लिए वैन या रिक्शा लगाते हैं तो किसी अनजान वैन या रिक्शा चालक के साथ अपने बच्चों को नहीं भेजते हम। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। हम विश्वास पात्र या जानकार वैन चालक या रिक्शा चालक खोजते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को स्कूल में सुरक्षित ले जा सके और सुरक्षित ला सके। जब हमने अपने बच्चों के लिए ऐसा आदमी खोजते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित ले जाए और लेके आए, तो क्या हमारा और आपका दायित्व नहीं बनता इस समय कि हम नगर निगम के चुनावों के लिए ऐसे उम्मीदवार को खोजें जिससे हम काम कराने की ताकत रखते हों, जिससे हम काम करा सकें। हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है कि ये किस पार्टी का है, केवल हमें काम से मतलब है। जो हमारा काम करेगा वही हमारे लिए गर्व होगा। तो मित्रों, आपसे यही कहूँगा, 5 वार्डों में उपचुनाव है और 5 वार्डों में आप अथाक प्रयास करें और ऐसे उम्मीदवारों को चुनें जिनसे आप काम करा सकें। चुनाव में बहुत नेता आएंगे आपके पास, आपके सामने। कोई कहेगा हमने ये कर दिया, कोई कहेगा हमने ये कर दिया, कोई कहेगा हमने ये कर दिया। बहुत सी लोलुपताएं, लुभावने वादे आपको दिखाएंगे आपके सुनहरे भविष्य का कि हम आगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये निगम का चुनाव है दोस्तों, ये आपकी नाली की सफाई का चुनाव है, ये आपकी गली की सफाई का चुनाव है। ये देश और दिल्ली का चुनाव नहीं है। यहाँ से जो नेता पार्षद चुनाव जीत के जाएगा वो केवल नालियां साफ करवा सकता है, नालियों की रिपेयर करवा सकता है, गलियां साफ करवा सकता है। वो चीन को नहीं डरा सकता, वो किसी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं उस नेता का कि वहां जाके आपकी कोई वहां से ग्रांट ला सकें, आपके लिए कुछ करा सकें। वो आपको कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट में दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है
गरीब लोगों के राशन कार्डों में नाम ना चढ़ना। मैं पूछता हूं सत्ता में बैठी इन पार्टियों से, क्या दोष है उन गरीब लोगों का जिन्होंने 2-2 साल से अपने बच्चों के नाम चढ़वाने के लिए फार्म जमा करा रखे हैं राशन दफ्तरों में। 2-2 साल से उनके नाम नहीं चढ़वा सके आप, और अब आप आएंगे और लोगों को सुनहरे सब्ज बाग दिखाएंगे और लोग आपके बहकावे में आ जाएंगे। मेरा दिल्ली का मतदाता जाग चुका है, मेरा दिल्ली का मतदाता अब जाग चुका है, आपके बहकावे में नहीं आएगा। वो दिल्ली और देश की राजनीति पे बात नहीं करेगा, वो केवल अपने वार्ड की राजनीति पे बात करेगा। दोस्तों, जो भी उम्मीदवार आपके घर आए उसका सम्मान करें, उसे पानी पिलाएं, ताकि उसे लगे कि मैं जिस कॉलोनी में जा रहा हूँ उस कॉलोनी के लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज है वो कॉलोनी। अगर मैं कल जीतूंगा तो मुझे इनका काम करना होगा। मित्रों, यही विनती करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि 28 फरवरी को आप इन 5 सीटों पर पार्टियों को ना देखते हुए योग्य व्यक्ति को देखें, योग्य व्यक्ति को चुनें, जिससे आप अपना काम करा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।